कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से उद्योग जगत संकट काल से गुजर रहा है। यह संकट न सिर्फ किसी व्यवसाय पर है बल्कि हमारे राज्य और देश की आर्थिक स्थिति पर है और इससे करोड़ों लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। कोरोना के बाद रियल एस्टेट के भविष्य को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत आयोजित की गई। कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में रियल एस्टेट की दशा और दिशा को लेकर बाकायदा चर्चा हुई। कोरोना के साथ बाजार के सभी क्षेत्रों पर इसका जो असर पड़ा है उस पर बात की और रियल एस्टेट में राजस्थान के अंदर क्या कुछ हो सकता है इस पर भी बात हुई। लोगों में रोटी कपड़ा के बाद मकान की डिमांड होती है और वो सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री दे सकती है। और ऐसे में कोरोना के इस काल के बाद में क्या मकानों का हाल होगा, रियल एस्टेट का क्या हाल होगा, जो होम लोन की दरें हैं उनको लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इन तमाम मसलों पर बातचीत हुई है। और रिजर्व बैंक ने भी रेपो रेट है वो कम होने के बाद में ये संकेत दिए कि रियल एस्टेट में उछाल आ सकता है। क्वालिटी होम की बात होगी और ये बिल्कुल सही समय है अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने मकान का। अपने आप में महत्वपूर्ण है, लॉकडाउन के अंदर तमाम लोग अपने घर में हैं और ये वक्त है कुछ ठहर कर सोचने का भी है जिसमें हम अपने भविष्य की योजनाओं की बात करते हैं। और ऐसे में रियल एस्टेट मार्केट है उसको लेकर गुड न्यूज़ ये कि जैसे ही लॉकडाउन का दौर ख़त्म होगा, कोरोना का संक्रमण ख़त्म होगा, रियल एस्टेट के अंदर बूम आ सकता है क्योंकि रिजर्व बैंक ने रिवर्स जो रेपो रेट है वो उसको घटा दी है और उसकी वजह से होम लोन सस्ते हो सकते हैं। बाज़ार है वो खुलने के लिए बेताब है। तमाम जो एसोसिएशंस हैं रियल एस्टेट से जुड़ी हुई वो भी सक्रियता से अपनी तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन मुद्दा ये कि ये संक्रमण का काल रुक जाए। मुद्दा ये भी कि बैंकों की जो ईएमआई है वो लगातार इस काल के दौरान भी ईएमआई है वो कट रही है और उसका समाधान क्या है इसके ऊपर भी मंथन की ज़रूरत है। और रियल एस्टेट पूरे कारोबार पर बात करने के लिए हमारे साथ में क्रेडाई के अध्यक्ष हैं गोपाल गुप्ता इस वक्त फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहिएगा, ये संक्रमण का जो काल है वो लोगों को बेचैन तो कर ही रहा है, लेकिन जो लोग घर में बैठे हुए हैं उनके लिए सोचने का वक्त भी है अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर। और ऐसे में रियल एस्टेट मार्केट है वो क्या कुछ तैयारियां कर रहा है जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, कोरोना का संक्रमण काल बीत जाएगा। और ऐसे में रिजर्व बैंक ने काफ़ी कदम उठाए हैं। एक तो उन फैसलों से कितनी मदद मिलेगी इस सेक्टर को और सरकार को और भी क्या किए जाने की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने डीमोनेटाइजेशन के साथ प्रारंभ हुई। हमने जैसे बैलेंस करके उभरने की कोशिश की, जीएसटी के प्रावधान लगा दिए गए। तो जीएसटी के प्रावधान से उभरने की कोशिश हमने की तो कोरोना ने सही हमारी हिम्मत को तोड़ दिया। हमने सरकार के नियम कानून कायदे लागू करने में तन मन और धन से सहयोग प्रदान किया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती निकल के आ रही है, जो प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ काम करते थे तो पर्टिकुलर काम करने के लिए दे आर कॉम्पिटेंट, वो वापस पलायन करके जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आ रही है। अगर चले गए हम काम पूरा कैसे करेंगे और जो हमारे वादे हैं जो हमने हमारे निवेशकर्ताओं के पक्ष में किए हुए हैं उन वादों को हम कैसे पूरा करेंगे। तो हमारा कहना यह है कि राज्य सरकार एक नई निवेश नीति बनाए। उस निवेश नीति के अंतर्गत तो श्रम कानून में रियायत हो, सुधार हो और निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहन मिले, तभी राजस्थान की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और रियल एस्टेट सेक्टर की जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, वो पूरा कर पाएंगे। जी, प्रवासियों को जो आपने मुद्दा उठाया, प्रवासियों के लिए मुद्दा ये कि जो कारोबारी हैं क्या उन्होंने उनको संभालने के लिए कोई रणनीति अपनाई, उनको रोकने की कोई रणनीति अपनाई? कि आप लौट के जाएंगे तो आपके प्रांत में आपको क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया जाएगा जी। आप अपने वहां 15 दिन तक जा नहीं पाएंगे। आप अच्छे खासे यहाँ रहिए। 4 तारीख से हमें काम चालू करने की मौका मिला है और हम आपको रोजगार दे रहे हैं। हम आपको पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। ऐसे में आप मत जाइए, आगे सरकार हमको प्रोत्साहन देगी तो हमारा
प्रोत्साहन का लाभ आपको मिलेगा। तो हमने कुछ कोशिश की है, लेकिन ये मजदूर वर्ग ऐसा है जो एक बार हिम्मत हार जाता है तो इसको बांधना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सरकार का सहयोग हमें चाहिए। दूसरा, सरकार को इकोनॉमी को उभारने के लिए कई ऐसी योजना बनानी होंगी जिससे राजस्थान निवेश के लिए आकर्षण केंद्र बने। आज चाइना के अंदर निवेश करने से लोग कतराने लगे हैं। वो निवेश डाइवर्ट होकर के ऐसे देश में, ऐसे प्रदेश में आएगा जहां पर निवेश के लिए अच्छे अवसर प्रदान होंगे, सरकार की ओर से उनको सुरक्षा प्रदान होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान इस पर लीड दे सकता है और हम आगे बढ़कर सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर व्यवसायी वर्ग, व्यापारी वर्ग राजस्थान को विकास की ओर ले जाने में सक्षम है। जी, कुल मिला के गोपाल जी, आप कह रहे हैं कि इस कोरोना के काल में एक नए सिरे से पूरी राजस्थान की उद्योग और निवेश नीति है वो बनाने की जरूरत है, जिसमें न केवल राजस्थान के कारोबारी बल्कि अगर बाहर से भी कोई निवेशक आते हैं तो उनके लिए भी काफी राहत है उसके अंदर हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने में व्यवसायी वर्ग का बड़ा योगदान होता है, बड़ा हाथ होता है। और व्यवसायी वर्ग खुद के लिए काम नहीं करता है, रोजगार देता है और प्रत्यक्ष परोक्ष में अनेक प्रकार के टैक्स और कर का भुगतान व्यवसायी वर्ग करता है। तो राजस्थान में 300 उद्योग धंधे हमसे जुड़े हुए रियल एस्टेट से हम पनपेंगे, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो 300 से अधिक उद्योग धंधों में रोजगार के अवसर बनेंगे। लीज मनी, एक्साइज, जीएसटी के रूप में अनेक प्रकार सरकार को आय की प्राप्ति होगी। मैं बार बार एक बात कहना चाहता हूँ, आज अभी 6 बजे मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के व्यवसाय वर्ग से वीसी करके उनकी पीड़ा को जानने के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं। मैं भी सचिवालय आया हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय हमारी वेदना, हमारी पीड़ा, हमारा दर्द समझेंगे, उसका समाधान करेंगे। जी, एक बार फिर जब आप कॉन्फ्रेंस से फ्री हो जाएंगे तब आपसे समझेंगे कि क्या कुछ सुझाव रखे गए हैं और सरकार क्या क्या रुख रहा है उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी इस जानकारी के लिए।